Hello and welcome back to my channel. It's math time today, and today we are going to start our next chapter, that is chapter number 2, estimation. Book from ICSE class 6th mathematics. Book I use Concise Mathematics Middle School 6. तो इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है एस्टिमेशन, तो एस्टिमेशन मीन्स टू मेक अ गेस, मतलब कि अनुमान लगाना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे स्कूल में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया हो, जैसे कि एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डे, तो उस फंक्शन में हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इनविटेशंस कार्ड हो गए, फर्नीचर हो गया, ड्रेस हो गई पार्टिसिपेंट्स की, ट्रांसपोजिशन होगी, रिफ़्रेशमेंट्स हो गई, ऐसे ही बहुत से एक्सपेंडिचर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसका एक रफ स्केच अपने माइंड में बनाते हैं कि हमें इतने कार्ड्स की ज़रूरत होगी, हमें इतना फर्नीचर लाना पड़ेगा, इतने पार्टिसिपेंट्स हैं तो इतनी ड्रेस लानी पड़ेगी। तो हम उसका एक रफ सा स्केच अपने माइंड में तैयार कर लेते हैं, तो जिसको हम गैस बोल सकते हैं या फिर हम उसको एस्टिमेशन बोल सकते हैं, कि हम एस्टिमेट करके चलते हैं कि हमें इतनी चीज़ों की क्या होगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो एस्टिमेशन इज़ फाइंडिंग अ नंबर that is close enough to the right. Estimation means to make an idea about quantities to judge approximate size, cost, population, etc. The estimation is also known as rounding of numbers to the nearest 10 or nearest 100 or nearest 1000 etc. तो estimation हमारे पास यहाँ पे बोल रहा है कि एस्टिमेशन को हम राउंडिंग ऑफ भी कहते हैं, मतलब कि नियरली इक्वल होता है जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एग्जैक्ट और एस्टिमेट दो वर्ड्स लिए हैं, इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट को हम इक्वल से शो करते हैं, इक्वल सिंबल से शो करेंगे, और एस्टिमेट के लिए हम नियरली इक्वल इस सिंबल को बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली या नियरली इक्वल सिंबल से हम शो करते हैं। तो एस्टिमेशन को फाइंड करने के लिए हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, जैसे टेंस के लिए अलग होगा, 100 के लिए अलग होगा और 1000 के लिए अलग होगा। जैसे कि फर्स्ट के लिए हम देख रहे हैं राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 10, तो इसके लिए स्टेप सी द डिजिट एट वंस प्लेस। तो जो अगर हमने नियरेस्ट 10 के लिए राउंडिंग ऑफ देखना है तो हम वंस प्लेस का डिजिट देखेंगे फर्स्ट। इफ़ द डिजिट एट वंस प्लेस इज़ लेस देन 5, रिप्लेस वंस डिजिट बाय 0। अगर वंस प्लेस का डिजिट जो है वो 5 से स्मॉल है, 5 से छोटा है, तो हम उस डिजिट को 0 से प्लेस कर देंगे, 0 से रिप्लेस कर देंगे एंड कीप द अदर डिजिट एज दे आर। और जो बाकी जो डिजिट जैसे हैं उनको वैसे ही रहने देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 542 है, इसका हमने नियरेस्ट 10 फाइंड करना है, तो इसका कितना आ रहा है 540। क्यों? बिकॉज जो हम वंस प्लेस पे डिजिट ले रहे हैं वो 2 है, 2 इज़ लेस देन 5। जब 2 लेस देन 5 होगा तो हम 2 को किससे रिप्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल? 0 से। तो हमने यहाँ पे 2 को 0 से प्लेस कर दिया और जो बाकी डिजिट है वो ऐसे ही रहने दिए। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है 934 टू द नियरेस्ट 10, दैट इज़ 930, बिकॉज वंस प्लेस पे 4 है, 4 इज़ लेस देन 5, दैट्स वाई 930। 331 to the nearest 10 is 330 because 1 is less than 5. Now ये होगी हमारी फर्स्ट कंडीशन। इफ़ द डिजिट एट वंस प्लेस इज़ 5 और मोर देन 5, अगर 5 होता है और 5 से ज़्यादा होता है तो इंक्रीज 10 डिजिट बाय 1। तो 10 प्लेस पे जो डिजिट होगा उसमें हम 1 ऐड करके उसको बढ़ा देंगे एंड रिप्लेस वंस डिजिट बाय 0, और जो वंस पे डिजिट होगा उसको हम 0 से रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल है हमारी यहाँ पे, फर्स्ट एग्जांपल है जैसे कि 686 टू द नियरेस्ट 10 इज 690, वाई 6 इज़ ग्रेटर देन 5। अगर इसको हम समझे वंस टेंस 100, हमने 686 वंस टेंस 100 डिनोट कर दिया इनको, और 6 पे 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो वंस प्लेस पे जो 6 है वो ग्रेटर देन 5 है, तो 6 को हम किससे रिप्लेस करेंगे? 0, और जो टेंस प्लेस वाला डिजिट है उसमें क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे, तो 1 ऐड करके वो 9 बन गया, और जो बच गए हैं डिजिट वो
वैसे ही रहने देंगे, तो 690। ऐसे ही हमने 447 लिया है टू द नियरेस्ट 10, तो 447 टू द नियरेस्ट 10 इज़ 450 बिकॉज 7 इज़ ग्रेटर देन 5। जैसे कि हमने यहाँ पे नंबर्स ले लिए 680 से लेके 690 तक, और इसको हमने मिड 685 को हमने मिडिल टर्म रखा है या मिड नंबर रखा है। तो इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ 5 और मोर देन द नंबर देन राउंड्स अप टू द नेक्स्ट 10। अगर तो लास्ट डिजिट पे जो नंबर है वो 5 है और मोर देन 5 है, तो हम जो नेक्स्ट टेंस होंगे उसको राउंड्स अप करेंगे, और अगर ये बिलो 5 है तो हम इसको राउंड्स डाउन करेंगे टू द सेम 10। जैसे कि ये 685 है, तो अब ये 5 पे है तो इसका राउंड ऑफ करेंगे तो 690 आएगा। इस तरह 686 भी होगा, इसको भी राउंड ऑफ करेंगे तो ये भी सेम 690। ऐसे ही 687, 688, 689 होगा, वो भी राउंड ऑफ होके 690 बनेगा। ऐसे ही अगर बिलो 5 है, मतलब कि 5 से नीचे है, तो वो सारे राउंड ऑफ होके 684 है तो वो भी 680 ही कहलाएगा। 683 ले लो, चाहे 682 ले लो, 681 ले लो, तो वो भी 680 ही रहेगा। नाउ सेकेंड इज राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 100। तो अब नियरेस्ट 100 को कैसे हम राउंड ऑफ करेंगे उसके स्टेप्स भी देख लेते हैं। तो उसके स्टेप्स भी सेम ही है फर्स्ट की तरह। जैसे जैसे हमने टेंस पे वंस का डिजिट देखा, तो हमें 100 का फाइंड करना है, तो हम टेंस प्लेस का डिजिट देखेंगे। सी द डिजिट एट द टेंस प्लेस द गिवन नंबर। इफ द टेंस डिजिट इज लेस देन 5, रिप्लेस ईच ऑफ टेंस एंड वंस डिजिट बाय 0 एंड कीप द अदर डिजिट एज दे आर। तो सेकेंड पॉइंट इज, अगर टेंस प्लेस का डिजिट जो हमारे पास है वो लेस देन 5 है, तो हम जो टेंस और वंस पे डिजिट होंगे उनको 0 से रिप्लेस कर देंगे, और जो बाकी बचा है उसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 649 टू द नियरेस्ट 10 इज 600, बिकॉज जो हमने टेंस प्लेस पे डिजिट देखा वो है 4, 4 इज़ लेस देन 5, 4 लेस देन 5 है। टेंस डिजिट पे 4 है, 4 लेस देन 5 है, तो क्या करेंगे, इसको दोनों को वंस और टेंस प्लेस के डिजिट को 0 से रिप्लेस करके बाकी को एज इट इज़ ही रहने देंगे। इसी तरह 826 टू द नियरेस्ट 100 इज 800, बिकॉज इसका टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 2 है, 2 इज़ लेस देन 5, दैट्स वाई वंस और टेंस इज रिप्लेसिंग बाय 0 एंड 8 as it is. If the tens digit is 5 or more than 5, increase the 100 digit by 1 and replace each of tens digit and ones digit by 0. अगर टेंस प्लेस का डिजिट हमारे पास 5 आ जाए और 5 से मोर हो, 5 और 5 से ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, 100 प्लेस के डिजिट में 1 को ऐड कर देंगे, और बाकी वंस और टेंस पे जो डिजिट हैं उनको 0 से रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है 464 टू द नियरेस्ट 100 इज़ 500, बिकॉज 464 में टेंस डिजिट पे है 6, 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो इसके हमने नेक्स्ट डिजिट में क्या किया, 1 को ऐड कर दिया। 1 को ऐड करने पे ये 5 बन गया, और बाकी दोनों डिजिट को हमने 0 से रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही 752 टू द नियरेस्ट 100 इज़ 800, बिकॉज टेंस डिजिट पे है 5, 5 इज़ इक्वल टू 5, तो स्टेप में ये लिखा है 5 और मोर देन 5, तो 5 इज़ इक्वल टू 5, तो हम इसके नेक्स्ट डिजिट में 1 को ऐड कर देंगे और बाकी दोनों को 0 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 800। तो similarly to the case of rounding off to the nearest 10, a number is rounded up to the next 100 if the last two digits are equal or more than 50. In other cases it rounded down to the same 100. तो इसको हम एक और तरीके से भी याद रख सकते हैं। अगर हम 5 प्लेस का नहीं याद रख सकते तो सिंपल हम 2 डिजिट्स को भी ले सकते हैं लास्ट के। अगर हम अब इन केस हमें याद नहीं रहता है कि जैसे वंस देखेंगे या टेंस देखेंगे, तो हम सिंपल क्या करेंगे, जब हमें 100 का पूछा होगा तो 100 वाले को छोड़ के जो बैक के पीछे वाले जो डिजिट है इसकी राइट साइड के, उनको देखेंगे। अगर तो वो 50 से ग्रेटर है
तो क्या होगा वो नंबर, तो 100 डिजिट के नंबर में हम, तो 100 डिजिट वाले में हम 1 को ऐड कर देंगे। अगर हुआ वो 50 से लेस तो हम क्या करेंगे, जो वंस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको 0 से रिप्लेस करके बाकी को सेम ही रहने देंगे। जैसे कि 276, 76 इज़ ग्रेटर देन 50, तो ये 300 में राउंड ऑफ हो गया। ऐसे ही 624 टू द नियरेस्ट 100 इज 600 बाय 24। लास्ट टू डिजिट देखेंगे 24 इज लेस देन 50, इसकी वजह से हमने इसको 600 ही रहने दिया। नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 1000। तो नियरेस्ट 1000 को राउंडिंग ऑफ करने के लिए स्टेप्स हैं। सी द हंड्रेड्स डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। अब हमने इसमें 100 डिजिट को देखना है, 100 वाले में टेंस को, टेंस वाले में वंस को, इसी तरह 1000 वाले में 100 डिजिट को देखेंगे। इफ़ द 100 डिजिट सेम प्रोसेस, अगर लेस देन 5 है तो रिप्लेस करेंगे वंस 100 और टेंस को 0 से, और जो बाकी डिजिट होंगे उसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। तो देखो यहाँ पे 2394 लिया है, इसमें क्या है 100 प्लेस के डिजिट को देखेंगे 3, तो 3 इज़ लेस देन 5, दैट मीन्स हमने 100 टेंस और वंस के डिजिट को 0 से रिप्लेस करके 1000 प्लेस के डिजिट को एज इट इज़ ही रहने देंगे। ऐसे ही 5432 टू द नियरेस्ट 1000 इज़ 5000, बिकॉज 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो 4 है, 4 इज़ लेस देन 5। Third point is, if in the given number 100 digit is 5 or more than 5, increase 1000 digit by 1 and replace each other digit on its right by 0। अब इसी तरह अगर हमारे पास 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 होता है या 5 से मोर होता है, तो हम क्या करेंगे, 1000 प्लेस के डिजिट में 1 को ऐड कर देंगे और बाकी को 0 से रिप्लेस कर देंगे। जैसे ये हमने एग्जांपल लिया 5629, तो इसके 100 प्लेस पे जो डिजिट है हमारा वो है 6, तो 6 इज़ ग्रेटर देन 5, सो वी ऐड 1 टू द 1000 डिजिट। तो 1000 डिजिट में हमने क्या किया, 1 को ऐड कर दिया और बाकी सबको 0 से रिप्लेस कर दिया, तो हमारा क्या आ गया 6000। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल देख लो। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए आप, तो 7536 टू द नियरेस्ट 1000 इज़ 800, बिकॉज 5 इज़ इक्वल टू 5, तो 5 इक्वल टू 5 है 100 प्लेस में, तो हमने नेक्स्ट 1000 प्लेस के डिजिट 1000 डिजिट में हमने 1 को ऐड कर दिया और बाकी सारे 0 से रिप्लेस कर दिए। और इसी तरह इसका सेकंड मेथड है याद रखने का, इन केस हमें 1 टेंस 100 याद नहीं रहता है तो हम क्या करेंगे, 1000 वाले को छोड़ के उसके नेक्स्ट डिजिट 3 डिजिट्स को देखेंगे, अगर तो वो 500 से ग्रेटर है तो 1000 वाले में 1 ऐड कर देंगे, अगर वो 5000 से लेस है तो सबको 0 से रिप्लेस करके उसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। जैसे कि 2345 है, अब लास्ट 3 डिजिट्स देखो 345 इज़ लेस देन 500, तो दैट मीन्स ये सेम रहेगा और बाकी सारे 0 से रिप्लेस हो जाएंगे। इसी तरह 18532 इज़ ग्रेटर देन 500, तो दैट्स वाई इसको हम क्या कर रहे हैं 9, इसमें हम 1 ऐड करके इसको 9 बना देंगे, तो ये बन गया 19000। नाउ नेक्स्ट इज़ टू एस्टिमेट द सम। तो सम को कैसे एस्टिमेट करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। टू एस्टिमेट, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिए हमने, टू एस्टिमेट सम 69 + 73 टू द नियरेस्ट 10, तो नियरेस्ट 10 में उसको देखना है, तो सेम वही प्रोसेस, पहले नंबर्स को राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो राउंडिंग ऑफ करने का 69 को जब राउंडिंग ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 में, तो 1 प्लेस का देखेंगे, 1 प्लेस पे 9 है तो 9 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये बन गया हमारा 70, और 73 टू द नियरेस्ट 10 इज़ 70 बिकॉज 3 इज़ लेस देन 5, तो रिक्वायर्ड सम इज़ 70 + 70 इज़ 140। नेक्स्ट इज़ एस्टिमेट द सम ऑफ 576 एंड 383 टू द नियरेस्ट 100। तो नियरेस्ट 100 के लिए देखेंगे अब हम, तो इसका 10th प्लेस का डिजिट देखेंगे, 10th प्लेस इज 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये बन गया हमारा 600। इसी तरह 383 8 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये बन गया 400। अब दोनों को हमने ऐड कर लिया, ऐड करके हमारा आ रहा है 1000। ऐसे ही हम एस्टिमेट करेंगे नियरेस्ट 1000 के लिए, तो 2563, तो इसका 100 प्लेस का देखेंगे, 5 इज़ इक्वल टू 5, तो ये क्या करेंगे, बाकी सबको 0 से रिप्लेस करके इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये बन गया 3000। और 8469, तो 100 प्लेस पे जो डिजिट है हमारा वो है 4,
4 इज़ लेस देन 5, तो इन सबको ज़ीरो करके 8 को एज इट इज़ रहने देंगे। तो सम क्या आ गया हमारा 11,000। अब डिफरेंस को भी इसी तरह फाइंड कर लेंगे। नियरेस्ट 10 के लिए सेम प्रोसीजर, 537 टेंस के लिए देखेंगे तो वंस प्लेस का देखेंगे, वन प्लेस पे 7 है, 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये बन गया हमारा 540। इस तरह 382, तो वंस प्लेस पे है 2, 2 इज़ लेस देन 5, दैट्स मीन्स 382 को 0 से रिप्लेस करके बाकी को एज इट इज़ रहने दिया। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड किया तो हमारे पास आया 160। फॉर द नियरेस्ट 100 एंड 1000, 1000 और 100 के लिए देखेंगे। इसके लिए मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल लिया और एक ही एग्जांपल से दोनों के लिए सॉल्व कर दिया है। तो जैसे 56,738 को नियरेस्ट देखेंगे, तो 100 के लिए हम देख रहे हैं तो हम टेंस प्लेस देखेंगे। टेंस पे है 3, 3 इज़ लेस देन 5, तो दैट मीन्स 56,700, दोनों को 0 से रिप्लेस करके बाकी एज इट इज़ रहने दिए। 2395, तो यहाँ पे है टेंस प्लेस पे 9, 9 इज़ ग्रेटर देन 5, तो इसमें हमने 1 ऐड करके इसको 2400 बना दिया। रिक्वायर्ड डिफरेंस इज 54,300। और नियरेस्ट 1000 के लिए हम 100 प्लेस को देखेंगे तो 100 यहाँ पे ग्रेटर देन 5 है, तो ये बन गया 57,000। और इसका 100 प्लेस पे 3 है, 3 इज़ लेस देन 5, तो ये रह गया 2000 ही। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 55,000। नेक्स्ट इज to estimate the product for the nearest 10 product of 63 and 79। तो नियरेस्ट 10 के लिए बोला है तो हम इसका वंस प्लेस का डिजिट देखेंगे। तो हम इसका वंस डिजिट देखेंगे तो वंस पे है 3, 3 इज़ लेस देन 5, तो इसका बनेगा 60। एंड 79 में देखेंगे तो 9 इज़ ग्रेटर देन 5, तो दैट मीन्स नेक्स्ट प्लेस ग्रेट 1 ऐड हो जाएगा, दैट इज़ 80। तो 80 इंटू 60, 2 ज़ीरोज़ है, दोनों 1 1 ज़ीरो है, दोनों 2 ज़ीरो ये लिख लेंगे और 8 6 48। नाउ फॉर द नियरेस्ट 100 के लिए हम एग्जांपल दे रहे हैं 382 एंड 247। अब नियरेस्ट 100 के लिए बोल रहे हैं तो हम टेंस प्लेस का डिजिट देखेंगे। तो टेंस प्लेस पे है 382 में 8, तो 8 इज़ ग्रेटर देन 5, तो वंस और टेंस का 0 हो जाएगा और 3 में 1 ऐड होके 4 बन जाएगा, तो ये हो गया 400। नेक्स्ट इज 247, यहाँ पे टेंस पे है 4, 4 इज़ लेस देन 5, तो दैट मीन्स 2 सेम रहेगा हमारा और वंस और टेंस वाले जो डिजिट है वो 0 से रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये हो गया 200। तो 400 मल्टीप्लाई 200, दोनों की 2 ज़ीरोज़ को एज इट इज़ लिख के 4 2 8 आंसर। 1000 के लिए एग्जांपल लेंगे 5836 एंड 5428। तो 5836 में अब हम 100 प्लेस देखेंगे क्योंकि हम 1000 के लिए निकाल रहे हैं, तो 100 प्लेस देखते हैं। तो 100 प्लेस पर डिजिट जो है वो 8, तो 8 इज़ ग्रेटर देन 5, तो दैट मीन्स ये तीनों डिजिट जो है वो 0 हो जाएंगे और 5 में 1 ऐड हो जाएगा, तो बन गया 6000। नाउ 5428, तो 4 अब है लेस देन 5, तो 4 इज़ लेस देन 5 मीन्स ये तीनों 0 होके 5 एज इट इज़ ही हमारा रहेगा, तो ये बन गया 5000। तो सेम वही दोनों की 3 3 ज़ीरोज़ लिख ली हमने, 3 ज़ीरोज़ ये और 3 ज़ीरोज़ ये और 6 5 30, तो दैट इज़ आंसर। नाउ टू एस्टिमेट द क्वोशंट, तो क्वोशंट को कैसे अब एस्टिमेट करेंगे हम उसका देख लेते हैं। फॉर द नियरेस्ट 10 एस्टिमेट क्वोशंट फॉर 843 डिवाइडेड बाय 26। तो 843 में जब हम नियरेस्ट 10 देखेंगे तो वंस प्लेस पे, तो वंस प्लेस पे हमारा 3 है, 3 इज़ लेस देन 5, तो दैट मीन्स 3 0 हो जाएगा, बाकी दोनों एज इट इज़ रहेंगे, ये बन गया 840। अब 26 में वंस प्लेस पे 6 है, 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो दैट मीन्स 6 हो जाएगा 0 और 2 हो जाएगा इंक्रीज़ 1, तो 2 में इंक्रीज़ 1 किया तो 3, तो 30 बन गया ये। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 84 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, 8 में से 6 किया 2, ना ऊपर से 4, 24, 3 8 24, तो आंसर इज 28 फॉर द नियरेस्ट 100। अब 100 के लिए बोला है तो टेंस प्लेस का देखेंगे, तो इसके लिए एग्जांपल ले रहे हैं हम 972 डिवाइडेड बाय 462।
तो टेंस प्लेस पे डिजिट है 7, 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो दोनों 0 हो जाएंगे और 9 में 1 ऐड करके ये 10 बन गया, तो ये हो गया हमारा 1000। ऐसे ही इसका भी टेंस प्लेस पे देखेंगे 6, 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो दैट मीन्स दोनों 0 हो गए और 4 में 1 ऐड किया तो ये 5, तो ये हो गया 500। तो 0 से 2 0 कैंसिल हो गई हमारी, 5 1 5, 5 2 इज़ द आंसर। अब फॉर द नियरेस्ट 1000, तो इसके लिए ले रहे हैं हम 3972 डिवाइडेड बाय 1592। तो 1000 में अब हम 100 प्लेस को देखेंगे, तो 3972 में 100 प्लेस पे है हमारा 9, तो 100 वाला डिजिट है 9, तो 9 इज़ ग्रेटर देन 5, तो दैट मीन्स ये तीनों 0 हो जाएंगे और नेक्स्ट में 1 ऐड करके ये बन गया 4000। ऐसे ही नेक्स्ट में ये है 5, 5 इज इक्वल टू 5, तीनों को 0 करके 1 में 1 ऐड किया तो 2, ये बन गया 2000। नाउ 4000 को 2000 से डिवाइड किया तो 0 से 0 कैंसिल हो गए, 2 1 2, 2 2 4, तो आंसर इज 2। सो आई होप आपको एस्टिमेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो व्यूवर्स प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।